मेरा टीवी का सफ़र रहा। टीवी में मैंने हुमैरा अरशद साहब हैं, सायरा नसीम हैं, जवाद है, इब्रार है, बड़ा अच्छा एक स्टार ग्रुप के हवाले से बड़ा काम किया मैंने। टाइम नहीं देते आर्टिस्ट, आर्टिस्ट अगर टाइम देंगे तो आइटम अच्छी होगी, अच्छा काम होगा कि ये भी वही कर रहा है, मैं भी वही कर रहा हूँ या कोई बच्चे सेम गाने कर रहे हैं। अभी इसी लड़कों से पूछिए कि जब कोई लड़का कोई डांस कोरियोग्राफर आइटम शुरू करवाता है, गाना शुरू करवाता है तो सेट के ऊपर आगे गाने सुनते हैं, कई ऐसे गाने क्यों भाई? सेटिंग वाले 1-2 ही होते हैं, बाकी आमद ही होती है हमारी। वो रेसल ही नहीं करते, वो कहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं है हमारे पास। नादरा मैडम थी, ठीक है जी, नीली थी, हाँ जी, इज़हार काजी साहब थे, फैसल कुरैशी साहब थे, फैसल रहमान थे, नाराज़ फ़िल्म थी, डिस्को डांस, इश्क दीवाना, निगाहें, ब ऐसी ढेरों फ़िल्में ऐसी मैदान जंग, बाज़ार हुस्न, यानी कि एक ज़िंदगी का अरसा गुज़ारा है। तो हम मोटरवे पे बैठे हैं, अब जो काम हो रहा है वो जीटी रोड हो रहा है, टक, 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 टक ये हो रहा है, यानी कि स्टॉप बाय स्टॉप, स्टॉप बाय स्टॉप, स्टॉप, चल भी तेरा गाना आ गया, चल भी तेरा गाना आ गया, चल भी तेरा गाना। कितने पैसे मिलते हैं एक आइटम के एक लड़की की तरफ से? वो नहीं लड़की हैं, जो आइटम के लिए होता था ना पहले स्टार्ट में, जब ये मैडम नरगिस थी माशाल्लाह, नाम हुआ, सिदरा नूर थी, माशाल्लाह रूप थी, नारी थी, नाम तो पैसे खर्च करते थे और लड़की भी कोई अगर सेटअप करती, कोई आइटम अगर तो उसके लिए कुछ नहीं तो लाख 1.5 लाख रुपए उसका खुल जाता है। कि कुछ बनाया है अभी तक या जी, अभी सिर्फ तक शौक की तकमील में नहीं, लगे अभी हुए हैं? तक अभी कुछ तो भी बिल नहीं पे बना, नहीं किया, कुछ भी नहीं बना अभी तक। अभी तो बिल नहीं पे किया यहाँ इसने। से कुछ भी नहीं बन सकता है। बस गुज़ारा ही हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते। और मैडम को कहते हैं कि पैसे बढ़ाएँ, तो वो कहते हैं हमारी भी उम्र बढ़ेगी तो बढ़ाएँगे ना। ये ले तो वो इसलिए फिर 3-3 4-4 लड़कियों के साथ करके गुज़ारा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम मौजूद है लाहौर के निजी थिएटर में, जहां पर हमारे साथ मुल्क के मारूफ कोरियोग्राफर्स मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि वो फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर इंडस्ट्री के मौजूदा हालात के हवाले से क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाडा जी से। बहुत ही सीनियर कोरियोग्राफर हैं, बहुत सी जो एक्ट्रेस हैं उनको डांस इन्होंने सिखाया, इनकी शागिर्द हैं, इसके साथ साथ फिल्मों के लिए भी कोरियोग्राफी की। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाडा जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक से, अल्लाह की दुआ। लाडा जी, ये बताएं कि आप सीनियर कोरियोग्राफर हैं और लोगों को शिकवा ये है कि 4 लड़के होते हैं, 4 एक थिएटर में लड़कियां होती हैं और वो चारों लड़के बार-बार तमाम अदाकाराओं के साथ डांस कर रहे होते हैं। क्या वजह? सिर्फ कपड़े बदलते हैं और आके वो सेम आइटम करना शुरू कर देते हैं। वो फिर तो मुमासलत नहीं आ जाती आइटम में? आती है, बिल्कुल आती है। देखिए जी, ये जो कंडीशन जो हमारे हालात गुज़र रहे हैं पाकिस्तान के, जो जिस कंडीशन में इस वक़्त पाकिस्तान गुज़र रहा है, उसमें ये मैं कहता हूँ अगर 5 लड़के क्या 10 लड़के भी हों जो करें, क्योंकि घर का अखराजात पूरे नहीं होते। घर की कंडीशन जो है ना ये होती है कि वो सिंगल अगर एक लड़की के साथ करेंगे ना तो वो पैसे वो हैं कि वो नहीं, 3-4 जगहों पे सफ़र करके यहाँ तक। हाँ, अभी दूसरा सवाल आपने किया कि एक जैसा हो रहा है। देखें, टाइम नहीं है, टाइम नहीं देते आर्टिस्ट, आर्टिस्ट अगर टाइम देंगे तो आइटम अच्छी होगी, अच्छा काम होगा, निकल के आएगा, आप भी देखेंगे, आवाम भी देखेगी, रश भी बढ़ेगा। जब आपको उसको रूटीन के साथ चलोगे ना, रूटीन के साथ मुराद के ये भी वही कर रहा है, मैं भी वही कर रहा हूँ या कोई बच्चे सेम गाने कर रहे हैं। अभी इसी लड़कों से पूछिए कि जब कोई लड़का कोई डांस कोरियोग्राफर आइटम शुरू करवाता है, गाना शुरू करवाता है तो सेट के ऊपर आगे गाने सुनते हैं, कई ऐसे गाने क्यों भाई? ये बच्चे हैं कम से कम 15-15, 20-20 साल इनको हो गए हैं। आपको ऑन प्लेस पे गाना मिलता है करने के लिए कि उसकी रिहर्सल होती है, जो कई आप आमद करके आते हो, जो ये गाने चल रहे होते हैं, उसमें आप बताना कि आप वो गाने जो कई आमद होती है, कोई सेटिंग होती है। सेटिंग वाले कितने होते हैं और आमद कितने होते हैं? वो तो सेटिंग बता। वाले 1-2 ही होते हैं, बाकी आमद ही होती है हमारी। तो क्या कहती हैं जो अदाकाराएँ होती हैं, जो क्या उज़र क्या पेश करती हैं? वो रेसल ही नहीं करते, वो कहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं है हमारे पास इतना, याद ही नहीं टाइम की होता बात आ गई ना। और जो रिहर्सल करती हैं वो कितना अरसा करती हैं, कितने दिन करती हैं? वो यानी कि हमारा जुमे को वीक शुरू होता है तो पीर को रेसलें शुरू हो जाती है हमारी। पीर को रिहर्सल शुरू हो जाती है। 3 लाडा बजे जी, के ये भी आते हैं। बताएं कि कुछ कोरियोग्राफर्स के साथ भी हमारी बात हुई, वो ये भी गिला करते हैं कि पैसे भी लड़कों को उस तरह से मुआवजा नहीं मिलता जिस तरह से मिलना चाहिए, या हमारे लड़कों को उस तरह पैसे नहीं मिलते जिस तरह हमसाया मुल्क में कोरियोग्राफर्स को बाकायदा रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको मुआवजा दिया जाता है ताकि वो माली तौर पर अगर खुशहाल होंगे तो उनके काम में निखार आएगा, वैरायटी पैदा होगी। सर, सबसे पहले बात तो ये कि आपने इंडिया की बात की, वो उनको बड़ा बेनिफिट है सर, उनको गवर्नमेंट से बहुत बेनिफिट है। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है उनके लिए, फंड दे रही है उनको, आर्टिस्टों को फंड मिलता है वहाँ पे। तो यहाँ पे जब से मैं कम से कम 40 साल तो मुझे हो गए हैं फील्ड में। 40 साल की पीरियड में मैंने नहीं देखा कि गवर्नमेंट बैकग्राउंड जो लड़के हैं जो काम कर रहे हैं इतने अरसे से, कम 55 का तो मैं हूँ, 55 का मैं हूँ। कौन कौन सी अदाकाराओं के साथ आप काम कर चुके हैं फिल्मों में, थिएटर ड्रामों में अब तक? मैंने स्टार्ट, मैं आपको पहले सबसे पहले तो इंडस्ट्री से मैंने स्टार्ट किया मैंने। सबसे पहले तो थी नादरा मैडम थी, ठीक है जी, नीली थी, हाँ जी, इज़हार काजी साहब थे, फैसल कुरैशी साहब थे, फैसल रहमान थे,
नाराज़ फ़िल्म थी, डिस्को डांस, इश्क दीवाना, निगाहें, ब ऐसी ढेरों फ़िल्में ऐसी, मैदान जंग, बाज़ार हुस्न, यानी कि एक ज़िंदगी का अरसा गुज़ारा है। इंडस्ट्री से यहाँ तक का सफ़र मेरा क्यों इस तरह गुज़रा, क्या हुआ? इतनी फिल्मों में अदाकाराओं के साथ आपने काम किया, आपके शागिर्द भी हुए, हाँ जी। तो आज भी हम आपको देखते हैं कि आप बाइक पे सफ़र कर रहे होते हैं। कर रहे जबकि होते हैं। अगर हम साया मुल्क की बात करें तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट अगर हाँ एक जी। कोरियोग्राफर कर ले तो उनका घर बंगले सारा जैसा कुछ, होता सारा है, कुछ। गाड़ियाँ होती हैं, बड़े-बड़े नौकर अच्छे चाकर फ्लैट। होते हैं। तो क्या बुनियादी वजह समझते हैं इस फ्लॉपिज़्म की? सर जी, इसकी ये आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि रोड 2 हैं, आर्टिस्टों के 2 रोड हैं, एक जीटी रोड है, एक मोटरवे। एक रोड है जीटी रोड, जो जगह-जगह पे स्टॉप करना, यहाँ पे खड़े होना, यहाँ पे खड़े होना, ये अब वो है। जो मोटरवे है ना सर, वो मंज़िल मकसूद होती है कि अभी ये मेरा ये मार्ग है, तो हम मोटरवे पे बैठे हैं। अब जो काम हो रहा है वो जीटी रोड हो रहा है, टक, 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 टक ये हो रहा है, यानी कि स्टॉप बाय स्टॉप, स्टॉप बाय स्टॉप, स्टॉप, चल भी तेरा गाना आ गया, चल भी तेरा गाना आ गया, चल भी तेरा गाना, इस तरह बना हुआ है। तो कितने पैसे मिलते हैं एक आइटम के एक लड़की की तरफ से? वो नहीं लड़की हैं, जो आइटम के लिए होता था ना पहले स्टार्ट में, जब ये मैडम नरगिस थी माशाल्लाह, नाम हुआ, सिदरा नूर थी, माशाल्लाह रूप थी, नारी थी, नाम तो पैसे खर्च करते थे, लग जाता है। लेकिन हमें जो पैसे मिलते हैं ना सर, ये मिलते हैं लड़कों की स्पेल के। अगर फॉर एग्जांपल 6 लड़के या 8 लड़के हैं ना, उनके वीक वो है कि कुछ नहीं है, वो साथ उनके कपड़े होते हैं, साथ प्रॉप्स होती है। ये जो प्रॉप्स वाले गाने हैं, ये जो लड़के कर रहे हैं, ये एक प्रॉप्स वाला गाना कर लिया, उसका एक डांसर है, लड़का कोरियोग्राफर है वो, और उसको कितने पैसे मिल गए एक आइटम के? भाईजान, वो बंदा, उसको पैसे वो मिलते हैं कि उस आइटम से कुछ नहीं बनता उसका। आप बताएं कि कुछ बनाया है अभी तक या जी, सिर्फ अभी तक शौक की तकमील में नहीं, लगे अभी हुए हैं? तक अभी कुछ तो भी बिल नहीं पे बना, नहीं किया। कुछ भी नहीं बना अभी तक। अभी तो बिल नहीं पे किया यहाँ इसने। से कुछ भी नहीं बन सकता है। भाईजान बिल जिस पे तरह नहीं- के कितना हालात बिल आया हैं। आपको भाई? तकरीबन मुझे 24,000 देखिए, रुपया बिल ये आया। देखिए हाँ जी। कुछ और भी हैं इसी तरह से हमारे साथ सीनियर हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। कैसे गुजर बसर होता है जब इतना मामूली सा मुआवजा मिलता है? बस गुज़ारा ही हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते। और मैडम को कहते हैं कि पैसे बढ़ाएँ, तो वो कहते हैं हमारी भी उम्र बढ़ेगी तो बढ़ाएँगे ना। ये ले। तो वो इसलिए फिर 3-3 4-4 लड़कियों के साथ करके गुज़ारा करते हैं अपना। यानी कि काफ़ी ज़्यादा टफ काम है, जितना मुआवजा मिलता है उसमें काम करना एक आर्टिस्ट के साथ। हाँ, काफ़ी, यानी कि उसका मुआवज़ा नहीं मिलता हमें। हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या ऐसे इक़दामात हुकूमत करे कि आपके जो मामलात, आपके मसाइल हल हो सके? मैं जी अपने वज़ीर आला, जो हमारे माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छे सर काम कर रहे हैं आप। ये थोड़ी-सी नज़र आपने बैकग्राउंड जो लड़के हैं ना, इनके लिए कुछ हमारे लिए सोचा जाए, इनका कोई वज़ीफ़ा लगना चाहिए। अभी तक इन लड़कों की बात किसी ने नहीं की, तो हम आपसे इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको कोई वज़ीफ़ा किस तरह का लग जाए कि जिससे ये अपने घर के अखराजात उठा सकें। क्योंकि यहाँ पे सर अभी आर्टिस्टों के ऊपर कुछ नहीं है। तो अभी ये लड़कों का, ये आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर ये हमारे बैकग्राउंड जितने भी लड़के कोर्स वाले कर रहे हैं, उनको खुदा का वास्ता कि आप हमारा कुछ सोचें। बहुत शुक्रिया लाडा जी। जी, आपने कोरियोग्राफर्स की सबकी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने ये शिकवा किया है हुकूमत से कि हुकूमत दीगर मामलात को हल करने के लिए तो लगी रहती है और एक्टिव नज़र आती है, लेकिन शोबिज़ इंडस्ट्री वाहद वो इंडस्ट्री है जिसमें से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है हुकूमत को, लेकिन इसके जो वर्कर्स हैं उनकी फलाह के लिए, उनके लिए कोई भी उनकी बहबूद के लिए काम नहीं किया जाता। इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जबकि इसके साथ साथ सीनियर कोरियोग्राफर जो लाडा जी हैं, उन्होंने भी बताया कि जिस तरह के नादरा बेगम हैं, नीली बेगम हैं, इजहार काजी जैसे लेजेंड फनकारों के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन आज वो मोटरसाइकिल पर सफ़र करने से भी कासिर है कि पेट्रोल की इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। उनका मुतालबा यही है कि हुकूमत उनका आर्टिस्ट सपोर्ट फंड में से वजीफ़ा लगाए ताकि उनके घरेलू मामलात बेहतर अंदाज में चल सके और उनके घर का चूल्हा जल सके। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।